आज हम इस वीडियो लेसन के माध्यम से महाकवि भक्त सूरदास एक संत कवि गायक महान संगीतकार थे और कृष्ण के अनन्य भक्त शिरोमणि साहित्य शिरोमणि सूरदास का मनन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वान सूरदास का असली नाम मदन मोहन भी बताया जाता है। कुछ लोग सूरदास को जन्मांध बोलते हैं तो कुछ लोग उनको बाद में अंधा हुआ, ये भी इस तरह का भी वाद विवाद है। खैर जो भी हो, इस महान संत कवि का जन्म ये अगली स्लाइड में देखिए। यहाँ पर देखिए, मैं इनके जीवन परिचय को 10 बिंदुओं में मैंने बांटने का प्रयास किया है। तो हम यहाँ पर एक एक बिंदु से सूरदास का जो परिचय है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला बिंदु है, सूरदास सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। इससे पहले आप लोगों ने कबीरदास के बारे में पढ़ा था। तो कबीरदास को देखिए ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कहा गया था। तो यहाँ पर देखिए सूरदास सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। तो यानी आप लोग थोड़ा समझाऊंगा मैं थोड़ा सा, ये सगुण भक्ति क्या है और कृष्ण भक्ति क्या है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास जिसको 4 कालों में बांटा गया है, और भक्ति काल हिंदी साहित्य काल का दूसरा काल है, और भक्ति काल को विशेष महत्व भी दिया जाता है। तो भक्ति काल में 2 धाराएं विकसित हुई थी, एक थी निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी थी सगुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा में फिर 2 धाराएं विकसित हुई जिनका नाम है राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। तो सूरदास भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण भक्ति धारा के कवि है। और समझ में आ गया होगा कि सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। तो ये होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु है जन्म। अब इनका जन्म कब हुआ? अब इनका जन्म विक्रम संवत 1535, ठीक है, जन्म संवत 1535। और इसको यदि हम ईस्वी सन में कन्वर्ट करेंगे, ईस्वी सन में अगर परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 1478। अर्थात अब इसमें से देखिए 57 वर्ष हमें क्या है, इसको माइनस करना होगा, निकालना होगा। इससे पहले के वीडियो में भी मैं बताया था, विक्रम संवत और ईस्वी सन दोनों में 57 वर्ष का अंतर है। अर्थात अगर आप ईस्वी सन करेंगे तो 57 निकालना पड़ेगा। अगर आपको विक्रम संवत बोलना होगा तो उसमें 57 यानी ईस्वी सन में 57 जोड़ने से वह विक्रम संवत हो जाएगा। अर्थात 57 वर्ष का अंतर है। और इस बात को हिंदी छात्रों के लिए जानना और याद रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब अगला बिंदु है तीसरा, जन्म स्थान। अब जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही गांव। अब देखिए बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार, ये इसमें भी थोड़ा सा वाद विवाद है उनके जन्म को लेकर, जन्म स्थान को लेकर। तो कुछ विद्वानों के अनुसार आगरा और मथुरा के बीच एक रुनकता नाम का गांव है। ध्यान दीजिए, आगरा और मथुरा के बीच रुनकता गांव का नाम है, रुनकता। तो कुछ विद्वान सूरदास का जन्म स्थान रुनकता को भी मानते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में आएगा तो सीही भी सही रहेगा और रुनकता भी, दोनों में से यानी जो भी ऑप्शन में आता है तो उसमें सीही भी सही बोला जा सकता है और रुनकता को भी सही माना जा सकता है। अर्थात जन्म स्थान के बारे में थोड़ा सा विवाद है, लेकिन ये दोनों बातें विद्यार्थियों को पता होनी चाहिए। एक तो है उनका जन्म स्थान सीही, और कुछ लोग देखिए रुनकता मानते हैं।
अब देखिए ये जो महान लोग होते हैं ये अपने बारे में कभी ज़्यादा लिखते नहीं हैं, और इसीलिए देखिए इस तरह के वाद विवाद हो जाते हैं। तो ये हो गया उनका जन्म के बारे में। अब देखिए उनका जो परिवार के बारे में केवल उनके पिता के नाम की ही चर्चा मिलती है, यानी पढ़ने को मिलता है। अब उनका माता का नाम या उनके भाइयों के नाम या उनके बहनों के नाम, उनके परिवार में कितने सदस्य थे, अब इस तरह का जो वर्णन है ये कहीं दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर बिंदु नंबर 4, अब इधर स्क्रीन पर देखिए बिंदु नंबर 4, पिता सारस्वत ब्राह्मण पंडित रामदास। तो कई विद्वान मानते हैं कि सूरदास के पिताजी का नाम पंडित रामदास था। अब ये देखिए बहुत सारे विद्वान इस पर सहमत है, केवल उनके पिताजी का नाम ही लिया जाता है, माता या उनके अन्य पारिवारिक सदस्यों के बारे में कहीं उल्लेख नहीं है, और होगा भी तो शायद मेरी नज़र में तो नहीं आया है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ केवल देखिए उनके पिताजी के नाम के बारे में ही कहा जाता है। तो उनके पिता का नाम है पंडित रामदास, और इनका देखिए बचपन का नाम भी मदन मोहन था, फिर बाद में देखिए अब इनका नाम सूरदास बना। अब शायद सूरदास के पीछे भी ये कहानी रही होगी कि वो बहुत ही सुर से गाते थे, उनका कंठ बहुत अच्छा था, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, और उनके सुर को देकर ही यानी सूर के दास यानी इस तरह पढ़ा होगा। लेकिन आजकल तो देखिए सूरदास का मतलब होता है अंधा, लेकिन सूरदास का मतलब है जो सुर से गाने वाला, जिनका कंठ बहुत सुंदर होता है। और ये तो जग जाहिर है कि सूरदास उनका कंठ बहुत ही सुंदर था, बहुत ही कर्णप्रिय था। यानी उनके गीतों को सुनकर, उनके पदों को सुनकर अपने आप लोग खींचे आते थे, यानी इतना आकर्षण था उनकी आवाज़ में। तो ये हो गया देखिए चौथा पॉइंट हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं और अगला बिंदु है 5वां, गुरु श्री वल्लभाचार्य। अब देखिए गुरु श्री वल्लभाचार्य, अब ये सूरदास के जीवन में एक बहुत बड़ा यहाँ पर देखिए परिवर्तन होता है। गुरु श्री वल्लभाचार्य के मिलने के बाद कबीर का जो जीवन है वह सब कुछ बदल जाता है, और वल्लभाचार्य को यानी सूरदास जी भगवान से कम नहीं मानते हैं। ध्यान दीजिए, वल्लभाचार्य को सूरदास जी भगवान से कम नहीं मानते हैं। तो कई बार उनके जो शिष्य थे या उनके जो बराबर के लोग थे, जब कभी चर्चा होती थी तो कहा जाता है कि भाई आप कृष्ण के बारे में तो इतने सारे आप बोलते हैं, इतने सारे पदों की रचना करते हैं, लेकिन आप अपने गुरु के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। तो कहा जाता है कि सूरदास कहते हैं भाई मैं गुरु को भगवान से अलग नहीं मानता। और जिस तरह देखिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, कबीर भी बोलते हैं ना, यानी गुरु को भगवान से कम नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर सूरदास भी वल्लभाचार्य को भगवान से कम नहीं मानते हैं, इसीलिए बोलते भाई जो भी पद गा रहा हूँ उसमें वल्लभाचार्य जी भी आ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी आ जाते हैं। अर्थात ये देखिए सूरदास की महानता है कि वो अपने गुरु को इतना मानते हैं। और गुरु को मानने का कारण ये भी है क्योंकि उससे पहले का जो जीवन है, अब मैं थोड़ा बचपन के बारे में बोलना चाहूँगा जो मुझे जानकारी है। तो कहा जाता है कि जब सूरदास छोटे थे तो उनके परिवार में, अब उनको देखिए कभी कभी अपमान भी सहन करना पड़ता था, यानी उतना अच्छा बर्ताव उनके साथ नहीं होता था। और ये भी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई उनके भाई थे वो उनसे जलते थे, ईर्ष्या करते थे, इसीलिए देखिए बार बार देखिए उनको सताते थे। तो कहा जाता है कि सूरदास ने निर्णय ले लिया कि भाई मैं इस घर में नहीं रह सकूँगा, और कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने घर छोड़कर चले गए। और घर छोड़कर जाने के बाद कहा जाता है कि वो एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए, और वहीं पर देखिए वह अपना यानी वहीं पर देखिए आपने उन्होंने समाधि लगा ली, और वहीं पर बैठे बैठे देखिए वो गाने लगे। तो कहा जाता है कि उनके गीतों को सुनकर, उनकी आवाज़ को सुनकर दूर दूर से लोग खींचे चले आते थे और उनके पास बैठ करके भक्ति के गाने सुनते थे। और बहुत सारे लोग
उनकी जो गायकी है, उनके जो गीत है, उनके जो बोल है, उनसे प्रभावित होकर के सब उनको देखिए स्वामी और अपना गुरु गुरु मानने लगे, और कुछ उनके शिष्य भी बन गए, जो देखिए बाद में कहा जाता है कि सूरदास की अच्छी सेवा भी होने लगी। अब देखिए वो तो अंधे थे, उनको तो कोई जानकारी नहीं रहती थी, कुछ दिखाई नहीं देता था, तो उनके जो शिष्य थे वही देखिए उनका सब कुछ देखते थे, खाना पीना नहाना धोना। और इस तरह देखिए सूरदास की ज़िंदगी थोड़ी सी देखिए सही हो गई। और वो देखिए दिन भर देखिए जब भी उनको मौका मिलता तो श्री कृष्ण पदों के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में वो गाने लग जाते थे। और इसी में ऐसा हुआ कि कहा जाता है कि थोड़ा, यानी सूरदास को देखिए वो सिक्स सेंस बोलते हैं ना, छठी इंद्री, तो उसका भी थोड़ा सा उसके बारे में भी कुछ विद्वान बोलते हैं कि सूरदास ज्योतिष भी करने लगे थे। अब देखिए गायन के साथ साथ ज्योतिषी भी बोलने लगे थे। अब किसी की देखिए बकरी खो जाती थी, किसी की भैंस खो जाती थी, किसी की गाय खो जाती थी, किसी के बैल खो जाते थे, या किसी को देखिए खेत में कौन सी फसल बोनी चाहिए, या किसकी शादी कब होगी। अब इस तरह के देखिए ज्योतिष भी वह करने लगे, और इस ज्योतिष के करने से देखिए वो और भी ज़्यादा प्रसिद्ध होने लगे। दूर दूर से लोग आकर के देखिए अपने ज्योतिष फल उनसे पूछने लगे। लेकिन कहा जाता है कि इस जीवन से भी उसका इस जीवन से भी वह ऊब गए। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि भाई अब देखिए सूरदास जी जो भी बोलते थे वो एक अंदाजे से बोल देते थे और वो बात सही हो जाती थी, तो लोगों को लगता था कि भाई ये कोई दिव्य पुरुष है। लेकिन सूरदास को लगता था कि भाई ये सब तो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तो बस अंदाजे से बोल देता हूँ और बात सही निकल जाती है। और इसलिए भी शायद उसे लगा होगा कि भाई अब इस जीवन से मुझे ऊपर उठना चाहिए, या अर्थात इस जीवन को छोड़ना चाहिए, यानी ज्योतिष का ये काम करना नहीं चाहिए। उसे लगता होगा कि भाई मेरा काम कुछ और है, मैं इस धरती पर किसी और काम के लिए आया हूँ और मुझे वो काम करना चाहिए। तो कहा जाता है कि वहाँ से देखिए वह गऊ घाट को जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर भी देखिए वह अपना गायन वही रहता है। वहाँ जाकर देखिए वो गीत वगैरह गा करके अब वहाँ पर भी देखिए बहुत जल्दी उनको प्रसिद्धि मिल जाती है। अब ऐसे में कहा जाता है कि वल्लभाचार्य को भी सूरदास के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि एक लड़का है, श्री कृष्ण के पदों को गाता है और बहुत सुंदर उसकी आवाज़ है। तो वल्लभाचार्य को लगा कि भाई उस लड़के से मिलना चाहिए। और जैसे ही देखिए सूरदास को पता चला कि भाई वल्लभाचार्य आपसे मिलना चाहते हैं, तो दौड़े दौड़े देखिए सूरदास वल्लभाचार्य के पास गए। उन्होंने उसको अपना गुरु माना, उन्होंने भी उसको शिष्य माना। कहा जाता था कि पहले देखिए दास्य भाव या विनम्रता के दोहे यानी विनम्रता के पद आदि गाते थे, तो बाद में देखिए वल्लभाचार्य ने उनको समझाया। अब बाद में देखिए सख्य भाव और आदि देखिए अब ये जो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि, ये देखिए बाद में ही सब बन पड़े हैं वल्लभाचार्य के भेंट होने के बाद। तो इस तरह देखिए वल्लभाचार्य का सूरदास के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। वल्लभाचार्य को वह परमात्मा से कम नहीं मानते। और इस स्क्रीन पर देखिए बिंदु नंबर 6, निधन। अब इनके निधन के बारे में कहा जाता है कि इनका निधन विक्रम संवत 1620 या सन 1563। अब इसमें मैं बोल दिया हूँ 57 वर्ष का गैप है। अब इसको 57 वर्ष निकालेंगे तो 1620 में 57 निकालेंगे तो 1516 हो जाएगा। तो ये देखिए उनकी मृत्यु है। और कहा जाता है कि वहीं पर पारसौली नामक गांव में, जहाँ पर देखिए श्रीनाथ का मंदिर था, श्रीनाथ का मंदिर पारसौली गांव के नज़दीक था, तो पारसौली गांव में कहा जाता है कि सूरदास का निधन हो गया। अब इनकी रचनाओं में 3 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हुई है। अब इन 3 रचनाओं के नाम है सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। अब देखिए ये जो 3 उनके जो ग्रंथ अब उपलब्ध है, वैसे तो कहा जाता है कि जैसे यहाँ पर देखिए मैंने 8वें बिंदु पर लिखा भी है कि पदों की संख्या 1.25 लाख, यानी कहा जाता है कि सूरदास अपने जीवन काल में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की। ध्यान दीजिए 1.25 लाख पद बहुत ज़्यादा होते हैं।
और इतने सारे पद लिखना एक इंसान के लिए बहुत, लेकिन ये इनका तो पूरा चिंतन ही वही था, दिन रात देखिए हमेशा देखिए उनका चिंतन अब श्री कृष्ण के प्रति लगा रहता था। इसीलिए देखिए जो जितने भी वो भजन बोल सकते थे, जो भी उनके मन में आता था वो बोलते जाते थे। और इस तरह देखिए कहा जाता है कि इनकी पदों की संख्या 1.25 लाख थी, लेकिन कहा जाता है कि आजकल लगभग 10,000 के आसपास देखिए उनके जो पदों की संख्या है वह भी उपलब्ध है। और यहाँ पर देखिए ये जो 3 किताबों के बारे में कहा जाता है कि भाई सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी के बारे में ही ज़्यादा कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग यानी एक डॉक्टर दीनदयाल गुप्त नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, और उन्होंने देखिए सूरदास पर उन्होंने शोध किया है। और उन्होंने कहा कि सूरदास की लगभग 25 रचनाएं हैं, यानी 25 पुस्तकों की सूचना दी है उन्होंने। ध्यान दीजिए, अब हम देखिए ज़्यादातर लोग केवल 3 ग्रंथों के बारे में जानते हैं, लेकिन दीनदयाल गुप्त कहते हैं कि सूरदास के 3 ही नहीं लगभग 25 पुस्तकों की सूचना देते हैं। अब देखिए जब पदों की संख्या 1.25 लाख है तो फिर पुस्तकों की संख्या तो बढ़ेगी ही। अब उन्होंने कुछ खोजने की उसमें कोशिश की है, तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी के बाद अब उन्होंने एक किताब का नाम लिखा है सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी और राधा रस केली प्रकाशित हो चुकी है। अर्थात उसके बाद ये 3-4 किताबें और प्रकाशित हुई है, और इनमें भी देखिए सूरदास के पदों को संग्रहित किया गया है। अब ये हो गया सूरदास का यानी उनकी रचनाओं के बारे में। अब अगली देखिए स्क्रीन पर देखिए बिंदु नंबर 9। अब इसमें देखिए प्रमुख रस, अब प्रमुख रसों के बारे में कहा गया है। अब उसमें है वात्सल्य, श्रृंगार और शांत, यानी इनका जो साहित्य है, इनके जो पद है, इनके जो भजन हैं, उन भजनों में वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वात्सल्य को तो देखिए सबसे महान कवि माने जाते हैं, यानी विश्व के जितने भी बड़े कवि हैं उनमें उनको स्थान दिया जाता है वात्सल्य के रूप में। तो वात्सल्य रस का जिस तरह से वर्णन, यानी वात्सल्य रस का जिस तरह का प्रयोग सूरदास के कविताओं में, सूरदास की भजनों में, सूरदास के पदों में हुआ है, कहा जाता है कि ऐसा अन्यत्र नहीं हुआ है। वात्सल्य रस के रूप में सूरदास को विश्व के कोटि के जितने भी कवि हैं उनके समान उनका नाम लिया जाता है। अर्थात वात्सल्य, श्रृंगार और शांत इनकी रचनाओं में पाया जाता है। और अंत में बिंदु नंबर 10 में देखिए मैंने यहाँ पर दिया है बाल लीला और भ्रमर गीत बहुत प्रसिद्ध हुए। अब देखिए सूरदास का वैसे तो सारा साहित्य ही बहुत ही पठनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज़्यादातर विद्वान कहते हैं कि बाल लीला और भ्रमर गीत, खास करके देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब देखिए सूरदास के बारे में जब वो लिखते हैं तो वो कहते हैं कि सूरदास का बाल लीला और भ्रमर गीत बहुत ज़्यादा मर्मस्पर्शी है और बहुत ही देखिए आकर्षणीय है। तो बाल लीला और भ्रमर गीत बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, क्योंकि बाल लीलाओं में जिस तरह की चेष्टाओं का वर्णन हुआ है, जिस तरह का चित्रण उन्होंने किया है, उन चित्रणों को देखकर कई विद्वान तो ये भी मानते हैं कि भाई ये अंधा आदमी ऐसा लिख ही नहीं सकता। इतनी बारीकी, इतनी छोटी बातों के बारे में एक अंधा आदमी कैसे बोल सकता है, जिन्होंने देखिए कुछ देखा ही नहीं, तो फिर उनको ये सब कहाँ से पता चला, कैसे मालूम हुआ। जिस तरह देखिए वो श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं, उनका रूप का वर्णन करते हैं, तो जब उन्होंने कुछ देखा ही नहीं तो फिर उन्होंने ऐसे वर्णन कैसे किया। तो इस पर भी देखिए कई लोग बोलते हैं कि शायद वो बाद में अंधे हुए होंगे, लेकिन स्वयं सूरदास बोलते हैं कि मैं तो जन्म से अंधा हूँ। अब ये भी देखिए वाद विवाद का विषय है। और कुछ श्रद्धालु लोग जो देखिए सूरदास के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो लोग ये भी बोलते हैं कि भाई सूरदास को श्री कृष्ण ने उनको उनके सामने प्रकट होकर उनको दर्शन दिए थे। दर्शन देने के बाद अब देखिए उनको वो आंखें मिल गई थी, और कहा जाता है कि सूरदास ने श्री कृष्ण के स्वरूप को अच्छी तरह देखा, और बाद में देखने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि भाई जिस रूप को मैंने मेरी आंखों से देखा है उन आंखों से मैं किसी और को देखना नहीं चाहता।
तो कहा जाता है कि उन्होंने श्री कृष्ण से आग्रह किया था कि भाई आप मेरे चक्षु वापस ले लीजिए, मेरी आँखों की रोशनी आप फिर से वापस ले लीजिए, मैं आपको देखने के बाद इस दुनिया को देखना नहीं चाहता। अब इस तरह के देखिए कहानियाँ देखिए सूरदास के बारे में कहे जाते हैं। तो हम अब देखिए लगभग 10 बिंदुओं पर चर्चा करके सूरदास के जीवन को, सूरदास के साहित्य को, सूरदास से संबंधित जितनी भी कथाएं हैं उनका मैंने यहाँ पर उसका चर्चा कर करके आप लोगों को देखिए सूरदास का जो परिचय है उसको समझाने का प्रयत्न किया है। अब आगे बढ़ते हैं। सूरदास का पद, अब देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए सूरदास एक तारा लेकर के बैठे हैं और सामने श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा दृश्य है। अब यह फोटो है। तो हम इसे अगली स्लाइड में जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है हमारे जो पाठ्यक्रम में है, लगभग 3 पद यहाँ पर पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। अब उनमें से पहला है यह, अब जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि बाद में समझने में आसानी हो। तो आप भी मेरे साथ पढ़िए। जशोदा हरि पालने झुलावे, यह पहली पंक्ति है, जशोदा हरि पालने झुलावे। दूसरी पंक्ति है, हल रावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कुछ गावे, मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे न आनी सुआवे, तू काहे नहीं बेग ही आवे, तो को कान बुलावे, कबहू पलक हरि मूंद लेत है, कबहू अदर फरकावे, सोवत जानी मौन है कह रही, करी करी सै न बतावे, यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमती मधुरय गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। तो आप लोगों ने भी मेरे साथ पढ़ा होगा क्योंकि स्क्रीन भी आपके सामने है, तो देख करके आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए हम इस दोहे की व्याख्या करते हैं। अब इसका भावार्थ क्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पहली पंक्ति है, जशोदा हरि पालने झुलावे, अर्थात यहाँ पर श्री यशोदा माता श्याम को, अर्थात श्री कृष्ण को, बालक श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है, अर्थात जशोदा हरि पालने झुलावे, अर्थात श्री यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण को, यानी बालक श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है। ये हो गई है देखिए पहली पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति, हल रावे दुलराई मल्हावे। अब देखियो कभी उसको झुलाती है, यानी हलरावे माने झुलाना है, कभी प्यार करके पुचकारती है, यानी दुलारना, यानी दुलराई। देखिए एक एक शब्दों के जो अर्थ है उस अर्थों को आप समझने का प्रयत्न कीजिए। और एक बार अगर आप ध्यान से इस वीडियो लेसन को सुनेंगे तो शायद आप लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हल रावे, हिलाना अर्थात झुलाना, अर्थात अब देखिए जो झोंका था, जो झूला था, उसको झुला रही है। दुलराई माने कभी प्यार करके पुचकारती है, पुचकारना, दुलराना। अब उसके बाद आगे है मल्हावे माने मल्हार से गाना, यानी ऐसा देखिए ऐसा गीत गाना जिससे देखिए सामने वाले को बहुत अच्छा लगे, अर्थात जो उनके मन में आता है वो गीत गा करके किसी भी हाल में देखिए वो अपने बेटे को सुलाना चाहती है, अर्थात जोई कुछ गावे, अर्थात चाहे जो कुछ गाती जा रही है या वो गाते हुए कहती है कि तू मैं, यानी जो उनके मन में आते हैं वो गाना शुरू कर देती है। और हम लोग देखिए इस तरह के जो दृश्य है वो बचपन में हमने देखे हैं। हमारे गांव में जब मैं छोटा था तो हमारा बहुत बड़ा यानी संयुक्त परिवार था, तो छोटे बच्चे भी रहते तो कभी हमको भी ड्यूटी लगती थी बच्चों का जगह झूला झुलाने की, क्योंकि झूला बच्चे जब रोते तो घर की जो महिलाएं थी, हमारी जो भाभियाँ थी, फिर उनको देखिए काम में दिक्कत होती थी तो वो लोग क्या करते, झूले में डाल करके बोल देती थी कि भाई चलो इसको झुलाओ, अगर आप नहीं झुलाएंगे तो फिर आपको खाना नहीं मिलेगा या फिर देखिए मार पड़ेगी। अब इस तरह की कई बातें होती थी।
तो हम लोग देखिए कभी कभी अब वो काम भी करना पड़ता था। खैर, तो यहाँ पर देखिए यशोदा अपने बेटे को झूला झूला रही है, उसको दुलार रही है, जो मन में आ रहा है वो गा रही है, और किसी तरह देखिए अपने बेटे को वह सुलाना चाहती है। अब देखिए तीसरी पंक्ति, अब तीसरी पंक्ति में देखिए मैं पढ़ रहा हूँ फिर से। मेरे लालकों आऊ निंदरिया, अर्थात हे निद्रा, तू मेरे लाल के पास क्यों नहीं आ रही है। मेरे लाल क्यों आऊ निंदरिया, काहे ना आवी सुआवे, अर्थात हे नींद, हे निंदरिया, तू क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं मेरे बेटे को सुला रही है। इस तरह देखिए वह वो निद्रा देवी को यहाँ पर देखिए यशोदा बुला रही है, उनसे विनती कर रही है कि हे निद्रा माँ, तू आ और मेरे बेटे को सुला। अगर क्योंकि अब बेटा सो जाता है तो देखिए उनके और भी काम करने होते हैं। खैर, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को काना बुलावे। अब यहाँ पर देखिए यशोदा जी कह रही है कि तू क्यों नहीं आ रही है, तुझे तो काना बुला रहा है, अर्थात ये निद्रा माँ तू जल्दी से आ जा, और क्योंकि तुझे काना बुला रहा है। अब इस तरह देखिए वह चौथी पंक्ति में बोलते हैं। अब अगली पंक्ति है, यह पंक्ति है पांचवी पंक्ति। कबहू पलक हरि मूंद लेत है, कबहू अधर फर कावे। कबहू, कबहू माने कभी कभी, पलक, पलक माने आंखों की पलकें, हरि माने श्री कृष्ण, मूंदी लेत है तो कभी कभी देखिए वो आंखें बंद कर लेता है। मूंदी लेत माने बंद कर लेना। अब बंद, आंखें बंद करने का मतलब है नींद लगना। कबहू अधर फर कावे, लेकिन कभी कभी देखिए उनके जो ओंठ है वो फरकते हैं। छोटे छोटे बच्चे देखिए उनके ओंठ हमेशा देखिए ये रहते हैं, यानी फरकते रहते हैं, समझे, होठों के हिलाते रहते हैं, और उनकी आंखें भी घूमते रहती है। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे ही देखिए यशोदा देखती है कि उनके बेटे ने आंखें बंद कर ली है, तो उसे लगता है कि अब इनको नींद आ गई है। अब उनको लगता है कि मेरा बेटा सो गया। सोवत जानी मौन है कह रही, सोवत जानी अर्थात यशोदा को लगा कि उनका बेटा सो गया है। ऐसा जान करके उन्होंने मौन से, यानी देखिए इशारे से, है कह रही, अब वो अपने मौन रह करके, यानी वो आवाज़ नहीं कर रही है, और दूसरी गोपियों को भी देखिए वह इशारा कर रही है कि तुम सब लोग भी चुप हो जाओ, या तुम जो भी काम कर रही हो चुपचाप करो, शोर मत मचाओ, क्योंकि मेरा बेटा सो गया है। करी करी शयन बतावे, अर्थात तो अपने हाथों की उंगली से इशारा कर करके उनके घर में जो गोपियां थी, जो अन्य लोग थे, उनको देखिए अपने हाथों से देखिए वह इशारा करते हुए बार बार बोल रही कि देखो शोर मत करो, मेरा बेटा सो रहा है। यही अंतर अकुलाई उठे हरि। अब इतने अंतर मात्र में फिर से देखिए ये देखिए उठ जाते हैं सर। इसी बीच में श्याम आकुल होकर जग जाते हैं। अब देखिए छोटे बच्चे बड़े शरारती होते हैं, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि हमको भी लगता था कि जब हम झूला झूलाते थे, क्यों हम लोग को खेलने के लिए जाना रहता था, तो हमको लगता है भाई जल्दी सो जाएंगे तो फिर हम लोग खेलने के लिए जाएंगे। तो जैसे उनके आंख बंद कर लेते थे तो हम लोग देखिए झुलाना बंद कर देते थे, फिर देखिए तुरंत वो रोना शुरू कर देते थे, फिर उनको झुलाना पड़ता था। तो कभी कभी देखिए हम क्या करते थे, बच्चों को यानी चुटकी ले लेते थे या उनको थोड़ा सता देते थे तो ज़्यादा रोए। अब ज़्यादा रोने के बाद क्या होती थी, अरे इसको भूख लग गई शायद, बल्कि उनकी माँ आती थी और वो दूध पिलाने लग जाती थी, और हम देखिए खेलने के लिए भाग जाते थे। खैर, तो यहाँ पर देखिए यही अंतर अकुलाई उठे, अर्थात वो देखिए थोड़ा सा मौन रह करके, थोड़ा सा देखिए झूले को शायद थोड़ा सा, यानी उसकी जो गति है उसको थोड़ी कम कर देती है, और इशारा करके अन्य उनके घर में जो लोग थे उनको इशारा करके बोलती है कि भी शोर मत करो, चुप रहो। लेकिन इतने ही अंतर में, इतनी छोटे अंतर में फिर से देखिए ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं फिर जग जाते हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जग जाते हैं, जसुमती मधुरै गावे, अर्थात यशोदा माता फिर से देखिए मधुर स्वर से गाने लगती है। मधुरै गावे यानी मधुर स्वर से गाने लगती है। अब अंतिम पंक्ति है,
जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। अब इस अंतिम पंक्ति में सूरदास कहते हैं कि जो सुख देवताओं तथा मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वही अर्थात श्याम को बाल रूप में पाकर लालन पालन तथा प्यार करने का सुख श्री नंद की पत्नी यशोदा जी प्राप्त कर रही है। सो नंद भामिनी पावे। सो नंद भामिनी माने श्री नंद महाराज, भामिनी माने नंद महाराज की पत्नी यशोदा, अर्थात ये जो श्री कृष्ण को सुलाने का या सूर्य को दुलाने का, श्री कृष्ण का पालन पोषण करने का जो सुख है, वह सुख देखिए यशोदा प्राप्त कर रही है। नंद भामिनी माने श्री नंद महाराज की पत्नी यशोदा, भामिनी माने पत्नी, पत्नी माने यशोदा। तो इस तरह देखिए इस दोहे के माध्यम से श्री कृष्ण सूरदास जी बाल लीला का वर्णन करते हैं कि बचपन में देखिए श्री कृष्ण कैसे शरारती थे। इसीलिए देखिए इनके साहित्य में बाल लीला और भ्रमर गीत सबसे प्रसिद्ध माने गए हैं। अब इस पद को पढ़ने के बाद, इस पद को समझने के बाद, इस पद की व्याख्या करने के बाद भी यही बात स्पष्ट होती है और लगता है कि भाई एक अंधा आदमी कितनी बारकाई से उन्होंने यहाँ पर देखिए वर्णन किया है। यानी छोटे बच्चे के छोटे छोटे देखिए उनके परिवर्तनों का, छोटे छोटे उनके इनका भी उन्होंने वर्णन किया है। अब ये इस तरह के वर्णन को सुन करके लोगों को देखिए थोड़ा सा मन में शंका होती है कि भाई कहीं ये देखा तो नहीं होगा। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि भाई वो बचपन में मैंने वो जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हुए। खैर अब ये इस तरह की बातें होती रहती है, लेकिन अब तो हमको जो सूरदास कहा है वही बात माननी पड़ेगी। वो तो कहते हैं मैं भी तो जन्म से अंधा हूँ, तो अब सब लोग जन्म से अंधा ही मानते हैं। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए दूसरा दोहा है, यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अब इस दोहे को पहले देखिए हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसकी हम व्याख्या करेंगे। अब मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। खैर आपको मैं सीधे से गा बोल दूंगा। वो आगे दूसरी पंक्ति है, कितनी बेर मोही दूध पीवत भई, यह आजहू है छोटी। बेर का मतलब है बार। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो है लांबी मोटी। काड़त गुहत नन्हावत, जे है नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावती, पची पची देती न माखन रोटी। सूरदास त्रिभुवन मन मोहन, हरिहल धर की जोटी। तो इस तरह देखिए ये अपने पाठ्यक्रम का दूसरा पद है सूरदास का। अब इस पद में यानी इस पद में भी बाल लीला का ही वर्णन हुआ है, यानी बालकों की मनोदशाओं का चित्रण, यानी यहाँ पर श्री कृष्ण के मनोदशा का चित्रण किया गया है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। अब देखिए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। अब देखिए छोटे बच्चे देखिए छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत सारा देखिए यानी अपने माता पिता से पूछते रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं, एक ही बात को पूछते रहते हैं। अब देखिए बच्चों की आदत होती है, तो ये देखिए छोटे बच्चों की आदत होती है बार बार अपने माता पिता से पूछने की, यानी जो भी उनको शंका आता है तुरंत अपने माता पिता के सामने प्रकट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कृष्ण भी अपनी माता से कह रहे हैं कि हे माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। अब दूसरी पंक्ति है, कितनी बेर मोही दूध पीवत भई, यह अजहू है छोटी। अर्थात कितनी बार मुझे दूध पीते पीते हो गई, पर मेरी यह चोटी आज भी छोटी की छोटी बनी हुई है। कितनी बार मोही दूध पीवत भई, यह अजहू है छोटी। अर्थात आज भी छोटी की छोटी बनी हुई है। अब तीसरी पंक्ति है, तू जो कहती बल्कि बेनी, जो है हवे लांबी मोटी। अब वो बोलते हैं कि तू जो यह कहती है कि दाऊ भैया की चोटी के समान यह भी लंबी और मोटी हो जाएगी। वो बोलते हैं कि तू तो हमेशा मुझे बोलती है कि ये दाऊ भैया के समान या उनके बड़े भाई बलराम,
तो तू बोलती है कि उनके समान मेरी भी जो चोटी है लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। काढ़त गुहत नन्हावत जैसे नागिन सी भुई लोटी, अर्थात कंघी करते समय, गूंथते तथा स्नान कराते समय नागिन के समान भूमि तक लौटने यानी लटकने लगेगी। ये वह तेरी बात ठीक नहीं जान पड़ती। अर्थात वो अपनी माता से शिकायत करते हैं कि जब भी तू मुझे मेरी कंघी करती है, मेरे बालों को गूंथती है, मुझे स्नान कराती है, तेल लगाती है और बोलती है कि मेरी जो चोटी है वह भूमि तक लौटने लगेगी, लेकिन तेरी वह बात ठीक जान नहीं पड़ती, क्योंकि इतना करने पर भी मेरी चोटी छोटी की छोटी ही है। और आगे बोलता है, काचो दूध पियावती पची पची देती न माखन रोटी। और वो बोलते हैं कि तू मुझे बार बार परिश्रम करके कच्चा दूध पिलाती है, माखन रोटी नहीं देती। अब देखिए वो बोलते हैं कि तू मुझे कच्चा दूध पिलाती है और ये लालच देती है कि मेरी चोटी लंबी हो जाएगी, और मुझे जो पसंद है माखन और रोटी वो मुझे नहीं देती है और दूध पिलाती है, और ये कहती है कि लंबी हो जाएगी तेरी चोटी। और उसी लालच में देखिए वह देखिए दूध पीता है। और हम भी देखिए हमारे घरों में बच्चों को देखिए इसी तरह बोलते हैं, अरे बेटा तू दूध पी लेगा तो बलवान हो जाएगा, तू पहलवान हो जाएगा, तू बहुत जल्दी भागने लगेगा, तू ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और वो देखिए बच्चे क्या करते हैं, उसको पी लेते हैं, उनको लगता है कि अरे सचमुच में ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के साथ भी ऐसा ही होता है। और वो कहते हैं, ये कहकर बाल कृष्ण मचल रहे हैं। तब सूरदास जी कहते हैं कि बलराम घनश्याम की जोड़ी अनुपम है, सूरदास त्रिभुवन मनमोहन हरिहलधर की जोटी। अर्थात कहते हैं कि बलराम घनश्याम की जोड़ी अनुपम है, ये दोनों भाई चिरंजीवी है, हरिहलधर की ये जोड़ी सदा बनी रहे। अर्थात सूरदास त्रिभुवन मनमोहन हरिहलधर की जोटी, अर्थात हरि हलधर की ये जोड़ी सदा बनी रहे। अब इस तरह देखिए दूसरा पद भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पर देखिए। अब ये देखिए अंतिम पद है सूरदास का, तीसरा पद। अब हम तीसरे पद के पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें पहली पंक्ति है, पहले मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ और फिर उसके बाद में हम लोग व्याख्या करेंगे। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, यह है पहली पंक्ति। मोसो कहत मोल कौ लिनो, तू जसुमती कब जायो। कहा करो यही रीस के मारे, खेलन हव नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरे नंद जशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। चुटकी द्वे द्वे ग्वाल नवावत, हंसत सबे मुस्कात। तू मोही को मारन सीखी, दाऊही कबहू न खीजे। मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे। सुनहु कान बल भद्र चबाई, जन्मत ही कौ धूत। सूर श्याम मोई गोधन की सौ, हव माता तू पूत। अब ये देखिए सूरदास का तीसरा पद है जो पाठ्यक्रम के रखा गया है, यानी पाठ्यक्रम का तीसरा पद है, वैसे तो उनके 1.25 लाख पद है। तो इस पद के माध्यम से ये जो ईर्ष्या की जो भावना होती है बच्चों में, या फिर जो देखिए इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना, उसकी जो भावना होती है, उस भावना को भी सूरदास ने बहुत ही सरलता से इस पद के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं कि हे मैया, दाऊ दादा, दाऊ दाऊ माने उनके बड़े भाई बलराम, दाऊ दादा ने मुझे बहुत चिढ़ाया है। अर्थात मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, अर्थात दाऊ दादा ने मुझे बहुत चिढ़ाया है। मोसो कहत, अर्थात मुझसे कहते हैं। मोल को लीनो, तू मोल लिया हुआ है। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण अपने माता से अपने भाई की शिकायत कर रहा है। वो बोल रहा है कि मेरे को कहता है कि तू मोल लिया हुआ है। यशोदा मैया ने भला तुझे कब उत्पन्न किया। वो बोलता है कि तू जसुमती कब जाओ, अर्थात यशोदा मैया ने भला तुझे कब उत्पन्न किया, तू जसुमती कब जायो।
और तीसरी पंक्ति है, कहा करे यही रिस के मारे। अब वो बोलते हैं क्या करूं, कहा करो माने क्या करूं, इसी क्रोध के मारे मैं खेलने नहीं जाता। अब देखिए जब उसको इस तरह का चिढ़ाया जाता है कि भाई तू मोल लिया हुआ है, तू यशोदा का बेटा नहीं है, तो ऐसे में देखिए उसको बुरा तो लगेगा ही। और फिर देखिए वो बोलते हैं कि मैं इसी क्रोध के कारण, इसी क्रोध के मारे मैं खेलने नहीं जाता। वे बार बार कहते हैं, पुनी पुनी कहत, वे बार बार कहते हैं, कौन है माता को है तेरो तात, अर्थात तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन है। अब देखिए उनको प्रश्न पर प्रश्न करते जाते हैं। और जो दाऊ भैया, उनके जो दाऊ दादा है, जो उनको बोलते हैं वो सारी बातें देखिए श्री कृष्ण अपनी माता से कह रहे हैं। अब देखिए छोटे बच्चों को चुगलखोरी की भी आदत होती है, छोटी छोटी बातों को जाकर अपने माता पिता से बोलते रहते हैं। अब उसका क्या परिणाम होगा ये नहीं है। खैर यहाँ पर तो देखिए सूरदास बहुत ही अच्छी तरह बाल लीला का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं, गोरे नंद जशोदा गोरी तू कत श्यामल गात, अर्थात नंद बाबा तो गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी है, तू सावले अंग वाला कैसे है। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा माँ भी गोरी है, फिर तू काला कहाँ से आ गया, यानी श्यामल गात, अर्थात सांवले रंग का तू कहाँ से आ गया। चुटकी दे दे यानी चुटकी देकर यानी फुसलाकर, ग्वाल बाल मुझसे मुझे नचाते हैं, अर्थात दे दे ग्वाल नवावत, अर्थात मुझे नचाते हैं। फिर सब हंसते हैं हंसत, सबे मुस्कात और मुस्कुराते हैं, अर्थात मेरी खिल्ली उड़ाई जाती है, दाऊ भैया मेरी खिल्ली उड़ाता है, और बाकी ये जो बाल गोपाल है वो मुझ पर हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। तू मोही को मारन सीखी, अब देखिए यहाँ पर तूने तो मुझे ही मारना सीखा है। दाऊ कबहू न खींचो, और बोलते कि दाऊ माने दाऊ दादा को कभी डांटती भी नहीं, दाऊ ही कबहू न खींचो, अर्थात तुम दाऊ भैया को कभी भी डांटती नहीं हो। मोहन मुख रिसकिए बातें, अर्थात ये जो बातें वो को बोल रहे हैं मोहन के मुख से क्रोध भरी बातें बार बार सुनकर, मोहन मुख रिसकिए बातें, अर्थात श्री कृष्ण के मुख से ये क्रोध की बातें बार बार सुनकर यशोदा जी मन ही मन प्रसन्न हो रही है। जसुमती सुनी सुनी रीझे, अर्थात वो उनकी बातों को सुन करके, उनके बेटे की शब्दों को सुन करके वो देखिए रीझ रही है, प्रसन्न हो रही है। यानी श्री कृष्ण का क्रोध भरी बातें बोलना भी यशोदा को देखिए रिझा रहा है, उनको आकर्षित कर रहा है, उनको प्रसन्न कर रहा है। देखिए यही बात होती है, जो महान होते हैं वो क्रोध में भी लोगों को सुख ही पहुंचाते हैं, अर्थात श्री कृष्ण की क्रोध भरी बातें सुनकर भी यशोदा देखिए उनकी बातें सुनकर रीझ रही है, अर्थात प्रसन्न हो रही है। सुनहु कान बाल भद्र चबाई, जनमत ही को धूत, और आगे बोलते हैं कि सुनो बलराम, वो बोलते हैं सुनो बलराम तो चुगलखोर है, सुनहु कान बल भद्र चबाई जनमत ही को दूत, अर्थात सुनो हे कृष्ण बलराम तो चुगलखोर है, वह जन्म से धूर्त है। श्याम सुंदर मुझे गोधन गायों की शपथ, वो बोलती कि सूर श्याम मोही गोधन की सौ, अर्थात वो बोलती है कि मुझे गोधन यानी गायों की शपथ है, मैं तुम्हारी माता हूँ। हाँ माता तू पुत्र, अर्थात मैं तेरी माता हूँ और तू मेरा पुत्र है। अर्थात यहाँ पर देखिए वह कसम खाती है। अरे जिस तरह देखिए बलराम उसको सताता है तो श्री कृष्ण के मन में से वो शंका निकालने के लिए कहा, यहाँ पर देखिए यशोदा ने कहा कि भाई मैं कसम खाती हूँ, पूरे गोधन गायों की कसम खाती हूँ। गाँव को देखिए गायों को बहुत महत्व दिया जाता था और आज भी महत्व दिया जाता है, गाय को माता भी कहा जाता है। खैर तो वो बोलती है कि मैं सौगंध खा करके कहती हूँ कि मैं ही तेरी माता हूँ, तू ही मेरा पुत्र है। तो इस तरह देखिए ये दोहा या ये पद यहाँ पर समाप्त होता है। और इस तरह देखिए तीनों पदों में बाल लीलाओं का बहुत ही मधुर चित्रण यहाँ पर हुआ है।
सूरदास ने बहुत ही अच्छी मैंने सुंदर ढंग से बाल लीलाओं का यहाँ पर चित्रण किया है। और इस तरह देखिए हमारे 3 पद यहाँ पर समाप्त होते हैं। और धन्यवाद आप सभी को, सुनने वालों को। और फिर आगे हम और कवियों के बारे में भी वीडियो लेसन बनाएंगे। धन्यवाद।